चलिए भाई आ जाइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे आपका। और आज ये जो हम करंट अफेयर प्रेजेंट करने वाले हैं आपको 17 सितंबर है, यानी आज के करंट अफेयर्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट करूंगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आज के सेशन से तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन 100% ऐसे हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो कल का भी क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द बाजरा मिशन। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया था? तो वो छत्तीसगढ़, ये आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, रिसेंटली विच स्टेट सेल्फी विद द टेम्पल कैंपेन हैज स्टार्टेड। हाल ही में किस राज्य ने सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन शुरू किया था? झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जो है आपका सेल्फी विद जो है टेम्पल कैंपेन शुरू किया, जिससे वहाँ के टेम्पल्स को और ज़्यादा जो फेमस किया जा सके। और खैर वहाँ पे इलेक्शंस हैं, इस वजह से उनका एक एजेंडा भी है ये उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो कि बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और उत्तराखंड के नए गवर्नर ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी नए गवर्नर हो गए हैं। सीएम तो आई थिंक सबको पता होगा, पुष्कर सिंह धामी सीएम है। और जो आपके अगर चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके राघवेंद्र सिंह चौहान। 2000 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच टीवी हैज बीन लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 15 सितंबर 2021। तो राज्यसभा लोकसभा टीवी को मिला करके अब जो नया टीवी बनाया गया है वो बनाया गया है आपका संसद टीवी। और संसद टीवी को भाई किसने इनॉग्रेट किया, किसने उसको शुरू किया? तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ध्यान रखिएगा, जब किसके सीईओ पूछे जाएंगे तो सीईओ कौन जाएंगे? तो इसके सीईओ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके रवि कपूर, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वेयर हैज द टाटा स्टील कमीशन इंडियाज फर्स्ट प्लांट फॉर CO2 कैप्चर। ठीक है, हाल ही में टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला संयंत्र कहाँ चालू किया? रांची, जमशेदपुर, भुवनेश्वर या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका जमशेदपुर में। ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला संयंत्र कहाँ चालू किया है? तो वो चालू किया है आपका जमशेदपुर में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली यूएस, यूके एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ AUKUS। तो बेसिकली AUKUS जो है वो सबमरीन को बनाने के लिए और चाइना को दूर रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जो है यूएस का ये पैक्ट है जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और किस देश के ने संयुक्त रूप से AUKUS की गठन की घोषणा करी है? तो वो हो जाएगा भारत, यूएस, यूके और जो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने AUKUS जो है के गठन को की घोषणा करी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हु हैज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट बीन कमीशन रिसेंटली। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? बिहार में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया, हरियाणा में किया गया या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ पे किया गया? तो वो आंध्र प्रदेश में किया गया। ध्यान रखिएगा, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट बीन कमीशन रिसेंटली, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रिसेंटली मनु महावर हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। हाल ही में मनु महावर को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मालदीव्स या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मालदीव्स। मालदीव्स का नया जो है हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त बनाया गया, वो किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो किया गया मनु महावर को, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और मालदीव ने हमारे प्रधानमंत्री को निशान-ए-जुद्दीन अवार्ड भी दिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निशान-ए-जुद्दीन अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को किसने दिया था? तो वो भी जो है कि मालदीव ने ही दिया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस बार 17वीं लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले वो वहीं पे गए थे। हु हैज लॉन्च द डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स। ठीक है, हाल ही में डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स किसने लॉन्च किया? TCS, विप्रो, इन्फोसिस या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इन्फोसिस। ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस के सीईओ पूछा जाएगा सलील पारेख, और टीसीएस के अगर पूछा जाएगा राजेश गोपीनाथ, और विप्रो के पूछा जाएगा तो वो जाएंगे थीरी डिलापार्ट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस लॉन्च द डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऐप हैज बीन लॉन्च बाय RSS चीफ मोहन भागवत टू रीड बुक्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर फ्री। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की किताबों को मुफ्त पढ़ने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? राष्ट्रीय कुंभ, ऑडियो कुंभ, ऑडियो किताब या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑडियो कुंभ। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व किताबें मुफ्त में लॉन्च करने के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च किया वो क्या हो जाएगा? ऑडियो कुंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द टीम ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ हाइबोडोंट शार्क इन विच स्टेट। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक ने सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में
हाइबोडोंट सॉर्क की एक नई प्रजाति लॉन्च करी है, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटका या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में हाइबोडोंट सॉर्क की एक नई प्रजाति, उसके जो है कि आपके दांतों को देखा गया था, तो वहीं से जो है कि इसकी प्रजाति का पता लगाया गया है हाइबोडोंट सॉर्क की, जो कि राजस्थान में पाया गया। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ई रिसिप्ट 2.0 सिस्टम फॉर द टैक्स पेमेंट, यानी कर भुगतान के लिए किस राज्य ने ई रिसिप्ट 2.0 लॉन्च किया है, यानी 2.0 लॉन्च किया है। ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटका, नन ऑफ दिस। तो जो ऐसा किया दोस्तों वो किसने करा है, तो वो करा है ओडिशा सरकार। ध्यान रखिएगा, नवीन पटनायक जी सीएम है, गणेशी लाल कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे, और मुरलीधरन आगे कौन हो जाएंगे, चीफ जस्टिस हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1936 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी ओडिशा की। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, यूनेस्को लिटरेसी प्राइज अवार्ड फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन टू विच इंस्टीट्यूट, शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया। एनआईओएस को किया गया, यानी आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है उसको किया गया, या फिर आईएससी को किया गया, बीएचयू को किया गया, नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एनआईओएस। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने लिटरेसी प्राइज अवार्डेड फॉर इनोवेशन एंड एजुकेशन विच इंस्टीट्यूट, दैट इज एनआईओएस, जो कि पूछा जा सकता है, यानी नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया, तो वो किया गया है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, यानी एनआईओएस को, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शून्य कार्यक्रम शुरू किया गया, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड जीरो प्रोग्राम, परमाणु ऊर्जा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, या फिर नीति आयोग। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या, नीति कमीशन है, नीति कमीशन के द्वारा किया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। खैर, परमाणु ऊर्जा विभाग अगर पूछा जाएगा हेड कौन है, तो वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। कृषि कल्याण मंत्रालय पूछा जाएगा तो तोमर जी के पास है, और बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग पूछा जाएगा तो वो सर्बानंद जो है सोनेवाल जी के पास है, यानी शिपिंग, पोर्टवेज, वाटरवेज पूछा जाएगा तो वो किसके पास है, सर्बानंद सोनेवाल जी के पास। जबकि नीति आयोग का भी चेयरमैन जो होते हैं वो पीएम ही होते हैं। वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा आपको वीसी कौन है, तो वो जाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। उसके अलावा अगर सीईओ पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, अमिताभ कांत। नीति कमीशन का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और इसने रिप्लेस किया था किसको, योजना आयोग को, यानी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 15 मार्च 1950, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आंसर नीति आयोग कर लीजिएगा, ये गलत लगा हुआ है, इसको आंसर जो है नीति आयोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन 17 सितंबर, 16 सितंबर से 15 सितंबर या 14 सितंबर। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 17 सितंबर को जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 दिया गया, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। हु हैज बीन गिवन द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021, हसीना परवीन, पूजा शर्मा, प्रियंका सेठी, या फिर भानुमति घीबला। तो जो सही आंसर हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी भानुमति घीबला। ध्यान रखिएगा, भानुमति घीबला को जो है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से दिया सम्मानित किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा था 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उसमें ये भी एक आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसका आंसर आपको करना है कि विच आईटी हैज रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट ऑफ उड़ान, हाल ही में किस आईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है, आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली, आईटी कानपुर, या नन ऑफ दीस। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना, और उम्मीद करता हूं आप इससे संबंधित सारे आईटी वाले क्वेश्चन जितने भी आपको याद होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि बाकी लोगों को शेयर किया जा सकेगा, ठीक है। उसके अलावा पता है आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस प्लस क्लासेस के लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या होगा कि कोड मांगेगा, अनलॉकिंग कोड मांगेगा, वो हो जाएगा vimlesh@14 VIMLESH@14, वो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। उसके अलावा जो है आपको, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, तो वहां पे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स लाइक 30% लिमिटेड जो है एसेज आपको बैच कोर्सेज एवरी मंथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। 20+ जो है 20+ आवर्स हैं, जिसमें से आप टॉप 4-5 आवर्स चूज करिए, जो भी आपके सब्जेक्ट वीक है उनको ज्यादा चूज करिए। 70+ एजुकेटर है, सबके रिकॉर्डेड कंटेंट, सबके लाइव सेशन, सबके जो है पीडीएफ और टेस्ट सीरीज सब आपको फ्री हो जाता है वहाँ पे। 20,000 रिकॉर्डेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 98% ट्रस्टेड लर्नर जिसका फायदा उठा रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज है, बैच कोर्सेज लाइक आइकॉनिक बैच कोर्स हो गया, एकलव्य बैच कोर्स हो गया। रेज हैंड का ऑप्शन है, जहां पे आप अपने जो है कि डाउट्स को भी ऑनलाइन उसी समय लाइव ही क्लियर कर सकते हैं। प्लस जो भी आपको बहुत सारे जो है कि कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन ऑप्शन दिए गए 1 मंथ टू 24 मंथ, यानी 1 साल से 1 महीने से लेकर के 2 साल तक आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। जिसमें भी आपको सही लगता है उसको चूज करिए, वहां पे कोड अप्लाई करिए vimlesh@14। और ये इसलिए रेलवे के लिए आपको कहा जा रहा है क्योंकि रेलवे के प्राइस हाइक होने वाले हैं, जो कि मैं आपको कम्युनिटी बॉक्स में भी प्रेजेंट करते रहता हूं। तो ध्यान रखिएगा, प्राइस हाइक होने से पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑल सेट हो जाए एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और ये सेशन था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर लाएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।